Good morning, students. This is Sanjay Sharma. Now I will teach you here the chapter, the address. In this chapter, narrator tells us when he goes to Holland in search of her mother's belongings and what did she feel at the time. Now let us discuss here about the address. Dear, you can zoom your screen to watch clearly. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यह कहानी एक मर्मभेदी कहानी है, हार्ट टचिंग कहानी है। एक बेटी की, जो बेटी who goes in search of her mother's belongings, जो तलाशने जाती है अपनी माँ की चीज़ों को आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद इन हॉलैंड में। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब उन चीज़ों को पाती है तो उसकी जो यादें हैं, पूर्व की यादें उसे वापस आती हैं और वो यादें सताती हैं। However, she decides to leave, फिर भी वह निश्चय कर लेती है to leave them, उनको छोड़ने का, all behind, बिल्कुल सारे पीछे, resolve to move on, और निश्चय कर लेती है वहाँ से चले जाने के बारे में। आओ अब हम डिस्कस करते हैं। Do you still know me? I asked, मैंने पूछा। This is present indefinite tense because there is a helping verb do. Do you still know me? क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? मैंने उससे पूछा, मैं पूछती हूँ उससे। The woman looked at me. This is past indefinite tense because looked यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। The woman looked at me. औरत ने मेरी तरफ देखा सर्चिंगली, शंका के भाव से, सस्पेक्टिव रूप से देखा। She had opened the door a chink. चिंक मीन्स होता थोड़ी दराज। उसने थोड़ा सा दरवाजे को खोला था। वो औरत कौन थी? डार्लिंग थी। और यहाँ स्वयं नरेटर वहाँ जाती है मिलने के लिए। आई केम क्लोजर, नरेटर बताती हैं आई केम, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई केम क्लोजर, मैं उसके नज़दीक आई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पे आकर के खड़ी हो गई। केम और स्टूड ये सेकंड फॉर्म है। केम जो है कम की है और स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है, तो हम कह सकते हैं दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है। नो, आई डोंट नो यू, उसने जवाब दिया, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। अरे, स्वयं नरेटर बोलती हैं आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानती हो? मैं तो श्रीमती एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door. उसने दरवाजे पे अपने हाथ को रखा। किसने? उस औरत ने। as though मानो कि she wanted to prevent it opening any further. मानो कि वह दरवाजे को रोकना चाहती हो। wanted, this is also past indefinite tense. to prevent means होता रोकना, रोकने से it opening any further, कोई ज़्यादा ना खुले। Her face gave absolutely no sign. वास्तव में उसके चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं हो रहा था ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उसकी पहचान का, कि उसे कोई पहचान रही हो। बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। सी केप्ट स्टीयरिंग, वह लगातार घूरती रही।
मुझे देखती रही इन साइलेंस, शांति से। मुझे स्टेयरिंग जब होता है, घूर के जब देखते हैं, पलकें हमारी ब्लिंक नहीं करती हैं, झपकती नहीं हैं, और किसी चीज़ को हम लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार हम उसको देखते रहते हैं। पर शायद आई वाज मिस्टेकन, जब मुझे घूर के देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि मुझे वो पहचान नहीं रही है, तो मैंने सोचा हो सकता है कि ये मैं शायद गलत जगह पर आ गई हूँ। आई वाज मिस्टेकन, मुझसे गलती हो गई है शायद। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स शायद इट इज़ नॉट हर, शायद वह ये औरत नहीं है जो मेरी माँ ने एड्रेस दिया था मेरे को। आई हैड सीन हर ओनली वंस। नरेटर याद करती, मैंने तो केवल उसे एक ही बार देखा था। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंग में सरसरी नज़र से, हल्की सी नज़र से मैंने उसको केवल एक ही बार देखा था। उड़ती उड़ती नज़र से देखा था मैंने। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, ये बात है कई साल पहले की। कई साल पहले मैंने उड़ती उड़ती नज़र से ही देखा था उसे। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट, यह संभवतः हुआ, आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, शायद मैंने गलत घंटी बजा दी है। आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज हेयर, हैड एंड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू अ साइड। उस औरत ने दरवाजे को थोड़ा सा हटने दिया और एक तरफ हो गई। थोड़ा खुलने दिया और एक तरफ हो गई। She was wearing my mother's green tinted cardigan. She was wearing, वह पहनी हुई थी, माई मदर्स, मेरी माँ का, ग्रीन कलर का हाथ से बना हुआ कार्डिगान पहनी हुई थी। मैं पहचान गई, नहीं ये तो मेरी माँ का कार्डिगान है। जैसे मैंने इसको देखा, द वुडन बटन्स, जो वुडन बटन से उस कार्डिगान पर, एट द कार्डिगान, मैंने देखा, वो रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धोने से थोड़े पीले पड़ गए थे, हल्के पड़ गए थे। सी सादेश ने देखा कि आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगान, उसने देखा कि आई वाज लुकिंग, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं देख रही थी कार्डिगान की तरफ। मैंने देखा कि वो मुझे देख रही है कि मैं उसके कार्डिगान की तरफ देख रही हूँ। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है डियर, आप नोट करते जाएं। हाफ हिड हर सेल्फ, उसने अपने आप को आधा छिपा लिया। हर सेल्फ एंड बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ, अब मैं जानती थी कि आई वॉज राइट, मैं सही पते पर आई थी। अब मुझे पता चल गया कि आई वॉज राइट, रास्ता जो पता है सही है। वेल यू नो माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हेलो क्या आप मेरी माँ को जानती हो? आप, मैंने उससे पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती हो? तो उसने क्या जवाब दिया, मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, हैव यू कम बैक। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव यू कम बैक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या आप वापस आ गई हो? सेड द वुमेन, औरत ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। प्रिय स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक पढ़ा, कैसा लगा आपको? अब दोबारा पढ़ के भी देख सकते हो जल्दी से, और हम आगे भी पढ़ते हैं। देखिए, अ डोर ओपन एंड क्लोज द पैसेज बिहाइंड हर, जैसे दरवाज़ा खुला गलियारे की तरफ, उसके पीछे से ए मस्टी स्मेल इमर्ज।
मस्टी स्मेल होती है सीलन की बदबू। तभी एक सीलन की सी बदबू जो बाहर निकल के आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई कांट, कैन नॉट वर्ड है, दिस इज मॉडल। और मॉडल में जब कैन का यूज करते हैं पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करता है, एंड पॉजिबिलिटी, आशा और संभावना को भी शो करता है। आई हैव कम हेयर स्पेशल ऑन द ट्रेन। नरेटर बताती है कि मैं यहाँ पर एक विशेष रेलगाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, और मैं आपसे बात करना चाहती थी। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ नरेटर क्यों आई है। वाई डिड नरेटर कम टू द एड्रेस ऑफ अ वुमेन, उस औरत के घर के एड्रेस पर क्यों आती है। उसका पता है स्ट्रीट 46 नंबर गली, या उसका हाउस नंबर हो सकता है। क्यों आइए बताइए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। औरत ने कहा अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए आपसे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। आई कांट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मीन्स मेरे लिए सूटेबल नहीं है बात करना आपके लिए, मैं आपको समय नहीं दे सकती। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती। हाँ, अनदर टाइम, आप दूसरी बार आना, तब मैं आपसे मिलूंगी। शी नोडिड, उसने सिर हिलाया। शी नोडिड, उसने सिर हिलाया। एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर, और सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो मानो कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ऐसा लगता है कि मानो कि घर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना होना चाहिए। आई स्टूड, मैं खड़ी रही वहीं, वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, जब मैं सीढ़ी पे थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, पर्दा जो थे सामने जो खिड़की पे लगा हुआ था वह थोड़ा मूव हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी, मैंने देखा कि कोई मुझे घूर के देख रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसी ने मुझे घूर के देखा। वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, अब पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा होगा इट वाज नथिंग, कुछ भी नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, मैंने उस नेम प्लेट के ऊपर देखा। मैंने उस नेम प्लेट की तरफ देखा तो उस पर लिखा हुआ था डार्लिंग, इट सेड, उस पर डार्लिंग लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? डार्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स, काले काले शब्दों में। ऑन वाइट इनेमल, सफ़ेद कलर के रंग पर इनेमल कलर होता है। एंड ऑन द जेम, सजे के ऊपर, अ बिट हायर, थोड़े से ऊपर, द नंबर 46 लिखा हुआ था। तो मैं श्योर हो गई, आई एम राइट। अब मैं क्लियर हो गई कि मेरे पता तो सही है, आई एम राइट, वही पता है, डार्लिंग भी वही है, नंबर 46 भी वही है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, मैं वापस जब जा रही थी धीरे धीरे स्टेशन पर, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। अब मैं रास्ते में सोचती जा रही हूँ। नरेटर बताती हैं, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे सालों पहले ये पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ
द वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के आधे वार की बात है। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर आई हुई थी। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और ये बात मेरी माइंड में अचानक आई। दैट समथिंग, कुछ और अबाउट द अदर रूम्स, और कमरों में हेड चेंज, कुछ चेंज था। देखो, माना कि आप अपने कमरे के अंदर कोई सामान रखते हो, हमेशा उसी जगह रहता हो, और उस जगह नहीं हो तो मिसिंग हो, तो लगेगा नहीं कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं है, गायब है। माना कि कहीं आप काफ़ी दिन बाद अपने मोहल्ले पड़ोस में आए हो 2-4 सालों में, और वहाँ कोई वृक्ष लगे हो, कट गए हो, तो ऐसा लगेगा उजड़ा हुआ लगेगा, कुछ गायब सा लग रहा है। ऐसे ही नरेटर बताती, मैं अपने घर आई तो मैंने देखा कुछ चेंज लग रहा है मेरे को। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने खोई हुई थी वहाँ बहुत सारी चीज़ें। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ आश्चर्य में थी कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने इतना जल्दी ध्यान देना शुरू कर दिया बहुत जल्दी से। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉल्डिंग, उस समय मेरी माँ ने मुझे श्रीमती डॉल्डिंग के बारे में बताया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वह मेरी परिचित थी मेरी माँ की। होम, जिसे शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसे उसने सालों पहले नहीं देखा। शी हैड सडनली टर्न अप, वह अचानक मुड़ी। रियून्ड देयर कॉन्टैक्ट, और संबंध को तरोताज़ा किया। जिस दिन तब से सी हैड कम रेगुलरली, वह लगातार मेरी माँ से मिलने आया करती थी। आप यहाँ तक पढ़िए डियर, कल हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे यहाँ से एवरी टाइम शी लिव्स हियर। और आप बेटा ध्यान से पढ़िए, कई बार पढ़िए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, डोंट वरी। अच्छा, क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉल्डिंग। सेकेंड थिंग ये है कि व्हाई डिड द नरेटर कम टू द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉल्डिंग। थर्ड ये होता है क्वेश्चन कि व्हाई डिड मिसेस डॉल्डिंग नॉट वांट टू मीट, नहीं मिलना चाहती थी। किससे मिलना नहीं चाहती? विद द नरेटर, नरेटर से वह बात करना क्यों नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज मिसेस डॉल्डिंग वियरिंग, क्या पहनी हुई थी। And you can give answer of these questions dear. Now thank you guys watching this video and see you again.